बड़ी ही कठिन है डगर पन घट की, भक्ति से भर ले तू जीवन की मटकी। बड़ी ही कठिन है डगर पन घट की। जय श्री राधे कृष्ण सभी भक्तों को। ये जो 2 लाइनें हैं, आजकल के ज़माने में तो ऐसे भजन सुनने को ही नहीं मिलते। हमारे बाबा लोग सुनाया करते थे। एक सार होता था, एक तत्व होता था, एक जीवन की बूझ होती थी इसमें, जीवन का आदर्श घुला होता था। शब्दों की श्रृंखला को देखो, बड़ी ही कठिन है डगर पन घट की। सही है, हमारे जो पन है वो कैसे घट रहे हैं, बड़ा कठिन है आज के जीवन में ये जान पाना है। किसी ने बड़ा खूब एक गाना आया है, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। कितना सुंदर निरूपण है जीवन का। आपके जीवन का पनघट कैसे रहा है, आप जो पनघट है ये जीवन के आपके 3 पनों की यात्रा है। जब आप किशोरावस्था में होते हो, जब आप प्रौढ़ावस्था में होते हो, जब आप वृद्धावस्था में होते हो, जब आप संन्यास अवस्था में होते हो, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। ये 4 पन हैं आपके जीवन के। आप देखो कि आपने इनमें जीवन को जिया कैसे है, आपकी यात्रा कैसी रही इस जीवन में। ये एक सहज एक सिर्फ एक भजन या लाइन नहीं है, पूरे जीवन का निचोड़ है। बड़ी ही कठिन है डगर पन घट की। महाराज बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी अच्छी गोस्वामी जी ने एक बात बताई है रामायण में। जब मैं देखती हूँ, 2 व्यक्तित्व हैं, दोनों व्यक्तित्वों की गोस्वामी जी ने यात्रा दिखाई है। और एक जगह बड़ी सुंदर चौपाई लिख दी महाराज जी ने कि पन तो घट रहा है सबका, लेकिन कैसे। सब ही नचावत राम गोसाई, नाचहि नर मरकट की नाही। देखो यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया है, सबको नचाया जा रहा है, आप अकेले नहीं हो महाराज। और कैसे नचाया जा रहा है, मरकट की नाही। और मरकट क्या है, बंदर। ध्यान से समझना शब्दों को। गोस्वामी जी का जो गूढ़ रहस्य है वो जब जीवन में समझ में आता है ना, तो एक आदर्श है। जीवन को मतलब जीवन जीने के रहस्य हैं वो। नाचै नर मरकट की नाही। और मरकट कौन, कपि। कपि का स्वभाव क्या होता है, मरकट और कपि एक ही ना, बंदर की तरह। बंदर का स्वभाव क्या होता है, कपि की ममता पूछ पर, है ना, सब ही कहो समुझाए। वो व्यक्तित्व जिसका मोह
अपने ओहदे से होता है, पूछ। और ऐसा व्यक्ति मरकट की तरह ही जीवन में नाचता रहता है। हर किसी को नहीं नचाता है परमात्मा, सिर्फ वही जिसका व्यक्तित्व मरकट की तरह होता है, यानी कि जिसको अपने ओहदे का अभिमान होता है। हमारी पूंछ इतनी है, हमारी वहाँ तक पहुँच है, तुम्हें क्या पता हमारी पूंछ कितनी है। महाराज, जब तक तुम्हारी ये जीवन में पूंछ चलती रहेगी ना, परमात्मा नचाता रहेगा। 2 यात्राएं गोस्वामी जी ने बताई हैं यहाँ पर, और दोनों ही यात्राओं की गूढ़ता और रहस्य को देखो आप। एक है नारद की यात्रा और दूसरी है हनुमंत लाल जी की यात्रा। एक वो नारद जो संत शिरोमणि है, जो स्वयं ब्रह्मा का पुत्र है, और उसकी गति क्या होती है? कपि का रूप धारण करता है। क्यों? क्योंकि यात्रा माया की है। और दूसरे तरफ है कपिराज हनुमंत लाल जी। एक वो है जो कपि होते हुए भी अजर अमर गुण निधि सुत हो। सुत कहा गया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, जिसको सुत यानी कि पुत्र की संज्ञा दे दी गई। क्यों? क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चला। सही कहा। और जब भी आप इस यात्रा में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहला होता है अपना स्वार्थ। नारद जैसा व्यक्तित्व हो सकता है परम संत, परम ज्ञानी, जो एकदम ब्रह्मांड तक की जिनकी सोच हो, समझ हो, जो निरंतर ध्यान में रहते हों, और वो भी गलती कर सकते हैं अपने स्वार्थवश। एक बड़ी अच्छी और हंसी वाली बात यहाँ मुझे आती है कि गोस्वामी जी ने जब नारद जी का वर्णन किया है ना, तो वाकई में मानव जीवन का व्यवहार लिख दिया उन्होंने वहाँ पर। नारद जी कहते हैं, जे ही विधि हुए नाथ हित मोरा, करहु सुभेग दास मैं तोरा। जे ही विधि हुए नाथ हित मोरा, मेरा हित जिस प्रकार से हो, सिर्फ अपने हित की भावना से, दूसरे का कोई मतलब नहीं, दूसरे का क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं, पर मेरा हित होना चाहिए, है ना। तो जब ये मैं और मेरे की भावना हृदय में आती है, तब व्यक्तित्व तो आपका कपि और मरकट के समान होता है, और आप फिर नाचे नर मरकट की नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, आप भगवान के मंदिर में जाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो कि प्रभु मेरी ये कामना है, मेरी स्वीकार कर लेना, और आपको लगता है कि आपकी कामना स्वीकार होगी। ये जीवन का रहस्य गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है। भगवान भी कहते हो, ओ अच्छा रहा तुमने बता दिया मुझे, नहीं तो मैं तो पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है ना। जैसे एक छोटे बच्चे को समझ नहीं होती, हर चमकती वस्तु को वो पकड़ने की कोशिश करता है, अग्नि को पकड़ने की कोशिश करता है, रोता है उसके लिए। लेकिन अगर माँ ये देख ले कि ये अग्नि के पास जाने के लिए लालायित है, तो क्या माँ उसको जाने देगी? यहाँ पर भगवान थोड़ा और भी सचेत हो जाते हैं। जब भक्त अपने स्वार्थ की भावना में उतरता है ना, तो भगवान थोड़ा ज़्यादा सचेत हो जाते हैं। एक बार तुम ना भी जाओ मंदिर तो शायद तुम्हारा काम बन जाए, लेकिन जब तुम एक बार मंदिर जाते हो ना भगवान को अपनी इच्छा सुनाने के लिए, तो उसके कान चौकन्ने हो जाते हैं। ये मांग क्या रहा है? इसका मतलब इसके अंदर इस चीज़ की वासना है, ये इसको वो चाहिए। और फिर होता क्या है कि अगर तुम्हारे हित का नहीं है तो भगवान तुम्हारे आसपास के परिवेश से भी वो चीज़ साफ कर देगा, फिर तुम्हें दूर दूर तक वो नज़र नहीं आएगी, और तुम कहोगे भगवान पहले तो थोड़ा बहुत दिखता भी था, अब तो वो भी गायब हो गया, अब तो वो भी नहीं दिख रहा। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। माँ अगर देख ले कि बच्चा मिट्टी खा रहा है
तो माँ हर कोने को साफ करती है कि घर में कहीं मिट्टी का कण ना रह जाए, इसको चाटने को मिल जाएगा, इसको खाने को मिल जाएगा, है ना। तो ये भगवान का वात्सल्य है तुम्हारे प्रति। तुमको लगता है कि भगवान के मंदिर में गए, आज तो हमने भगवान से प्रार्थना कर दी, भगवान पूरी कर देगा, लेकिन गोस्वामी जी की ये बात सुनकर और प्रभु का जो ये चित्रण है ना, वो सुनकर सोच करके बड़ी हंसी आती है मुझे। भगवान कहते हैं अच्छा जय विधि होए नाथ हित मोरा, और जा रहे हो माया के लिए। अच्छा माया के लिए जा रहे हो। भगवान कहते हैं जेहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हमी करब नान कछु, बचन नम्रसा हमार। हम वही करेंगे जो तुम्हारे हित में होगा। और मंदिर में बैठे हर भगवान, जहाँ जहाँ भी तुम अपनी चेतना को विस्तार करके प्रकृति में प्रार्थना करते हो, तो प्रकृति में वो प्रार्थना आपकी स्वीकार सिर्फ उसी स्तर तक की जाती है जब तक कि वो विध्वंसकारी ना हो। वो उसी स्तर पर स्वीकार करी जाएगी जो वो सर्वहित की भावना में हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसी व्यक्तित्व की स्वीकार की जाएगी जो सर्वहित की भावना से जाता हो। सिर्फ अपने हित, जय विधि होए नाथ हित मोरा, माफ़ कीजिएगा, आपको फिर मरकट की तरह अगर आपका नृत्य हो रहा है जीवन में, तो आप उसके स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने स्वार्थ बस सिर्फ अपने लिए मांगा। सर्वहित की कामना के साथ आपने प्रभु के सामने हाथ नहीं जोड़े। और भगवान यही करते हैं कि जय विधि होए है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रसा हमार। हम वही करेंगे जो तुम्हारे हृदय तुम्हारे लिए सही होगा। और फिर क्या हुआ था, कपि का रूप भगवान ने उन्हें प्रदान कर दिया ताकि माया के चंगुल से निकल सकें। और दूसरी यात्रा है एक कपि की, जो कहाँ जा रहा है, भक्ति की खोज में जा रहा है। रामायण में जब भक्ति की खोज में भी गोस्वामी जी भेज रहे हैं हनुमंत लाल जी को, तो यहाँ पे एक बेस्ट मैनेजमेंट की बात लिखी है। बहुत मैनेजमेंट ज़बरदस्त होता है वहाँ पर। कैसे, जब टीम बैठी हो और घोषणा की जा रही हो कि ये काम करना है, और जो बार बार उछल उछल के कहे ना कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो समझ लेना कि उसके काम में कहीं ना कहीं संदेह की संभावना है ना। जब लंका तक जाने के लिए बात की गई कि कौन जा सकता है, तो बल का प्रदर्शन सबसे पहले अंगद ने किया। अंगद कहते हैं, अंगद कहें जाऊं मैं पारा, लेकिन क्या जिय संशय कुछ फिरती बारा। पार तो चला जाऊंगा, मेरे में बहुत सामर्थ्य है। और ध्यान रखना, जो बार बार अपने सामर्थ्य का बखान करता है ना, उस पर थोड़ा डाउट रखना चाहिए आपको, कुछ गड़बड़ हो सकता है। और जो बहुत धीर गंभीर मौन बैठा हो, समझ लो कि ये दैट्स अ बेस्ट मैनेजमेंट। ये मैनेजर्स की पारखी नज़र वो समझते हैं हम बड़े लेवल पे। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो बड़े लेवल पे बैठे होते हैं ना, वो अपनी टीम का अच्छा नेतृत्व भी करना जानते हैं और उनमें से हीरे की परख भी करना जानते हैं। तो किसको चुना? कहई रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तनये वाले पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि की खानो, विवेक की खानो। आगे भी वर्णन किया है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताते तुम पाही। राम काज लगी तब आवे तारा, सुने तही भयो पर
जो चुप बैठे हैं, जो मौन हैं, मान जानो कि वो बहुत गहरे हैं। जहाँ गहराई होती है वहाँ अक्सर देखना ज़्यादा तरंगे नहीं उठती, जहाँ गहराई होती है। और जहाँ उथला होता है वो तरंगित रहता है। गहराई में शांति होती है क्योंकि गहरा है, वहाँ शक्ति है, सृजन है। हनुमान जी को पहचान लिया गया क्योंकि अपना वर्णन नहीं किया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। नहीं, शांत बैठे हैं। संभावनाएं हैं, ओहदा है, पहुँच है, पूछ भी है, लेकिन शांत है। और जो व्यक्ति प्रभुता होते हुए भी, पद होते हुए भी बहुत शांत और मौन में धारण करके रहता है ना, वो व्यक्ति ही वास्तव में भक्ति की खोज में जा सकता है। हर कोई नहीं जा सकता। जो उछल उछल के क्या कहते हैं ना, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, भक्ति की खोज उनके बस की नहीं है। भक्ति की खोज बहुत गहरे ध्यान में, बहुत मौन में है। जब आप अपना प्रदर्शन बंद कर देते हैं, जब आप चुप होकर मौन में ठहरते हैं, तब भक्ति की खोज आप कर सकते हैं। और महाराज ऐसा ही व्यक्तित्व तो भक्ति की खोज के लिए जाता है। कपि है लेकिन व्यक्तित्व कैसा है? मौन है, शांत है। प्रभुता का कोई बखान नहीं है जीवन में, शांति के साथ जा रहे हैं, भक्ति की खोज में जा रहे हैं। और यही व्यक्तित्व जब सीता के सामने पहुंचता है, ब्रह्म का बखान करता है, भक्ति को जब ब्रह्म का निरूपण कराता है, तो भक्ति प्रसन्न होकर के ऐसे व्यक्तित्व को आशीर्वाद देती है। अजर अमर गुण निधि सुती हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। दो यात्राएं हैं। नारद की यात्रा है, जो भक्त होते हुए भी माया की तरफ गए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भगवान पकड़ता है, जाने नहीं देता। आपको क्या लगता है, आप जो मांगोगे भगवान देगा? आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, भगवान नहीं देगा। भगवान जानता है कौन डाइजेस्ट कर सकता है, तो उसको ही भेजता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, नाचे नर मरकट की नाही, सबई नचावत राम गुसाई। जो व्यक्ति भक्ति की यात्रा में कदम रखता है, उसकी जीवन से एक तो प्रभुता चली जाती है, पूछ हट जाती है। तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, भक्ति की यात्रा की शर्त है महाराज जी। ज़्यादा प्रभुता है, अगर बखान कर रहे हो तो महाराज, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए, कपि की ममता पूछ पर सबई कहो समझाए। और जब ये जल जाएगी, जब ये जल जाएगी, केवल तब ही आप भक्ति के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो सकते हो। राक्षसी प्रवृत्ति की लंका का दहन आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आपकी पूंछ स्वयं की प्रभुता आप जला दोगे। वो जल जाए, कैसे भी, माध्यम कोई भी बने, है ना। ये यात्राएं हैं महाराज, बड़ी ही कठिन है डगर पनघट की। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। एक किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जब ये पन घटते हैं जीवन में और यात्रा मरघट की शुरू होती है, ये पन घटते घटते यात्रा मरघट पर आपकी समाप्त होती है ना। तो एक संत ने बड़ी सुंदर बाड़ी कही है, सोच रहे हैं घर से मरघट की कितनी थी दूरी, जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। कितना दूर था ये मरघट, जिसको तय करने में हमने पूरी उम्र लगा दी। और ये मरघट है क्या?
बड़ी सुंदर रचना है, लिखी हुई है उन्होंने। आओ थोड़ा इधर चलें, कहाँ? मरघट। आओ थोड़ा इधर चलें, यह महाशांति का तट है, जिसको लोग प्राण देकर पाते हैं वो मरघट है। एकाकी लगता है लेकिन लगता नहीं अकेला, यहाँ बहुत ही खामोशी से लगा हुआ है मेला। ये मरघट है महाराज। हर कोई यहाँ आता है, चाहे कैसा भी इंसान हो। जीवन में कभी भी आप अभिमान ना करें, अभिमान का त्याग कर दें। नारद ने अभिमान किया कि मैंने काम को जीत लिया, टूट गया अभिमान। एक तरफ हनुमान है जिसको ये अभिमान ही नहीं है कि उसके पास है क्या, बस परमात्मा का नाम है, केवल राम का नाम है, और भक्ति की यात्रा में चला गया। तो आप ये सब छोड़ करके परमात्मा के प्रति जब तक सरेंडर नहीं होते हो तब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं है। क्योंकि ये जीवन है, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ, ये तुम्हारे हाथ की चीज़ें नहीं हैं। संतों ने बड़ी सुंदर वाणी कही है यहाँ पर। आसन रे बासन सिंहासन सब सोने के, काहू दिन टूटी खाट भूमि पर सोइए, काहू दिन रसोई में व्यंजन 56 प्रकार, काहू दिन लौनी दार नौन बिनु खहिए, काहू दिन हाकिमी हुकूमत है औरन पे, काहू दिन नीची मुख चार गारी सुनिए, पर हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ऐसे ही नहीं कहा, बड़ा सार होता था हमारे भजनों में। एक एक शब्द, एक एक श्रृंखला ऐसे जीवन से जुड़ी होती थी, जीवन का पूरा मर्म समझा देती थी। एक भी अगर चीज़ पकड़ लो बस पार हो जाएगा। इंसान को अभिमान है कि मैं हूँ, मेरे अलावा कोई है नहीं। अरे मानव तू कुछ भी नहीं है, पानी जैसा बुलबुला असमानस की जात, और देखत ही छुप जाएगो ज्यों तारा प्रभात। ये तो तुम्हारी हस्ती है, सिर्फ इतनी सी, और बातें इतने अहंकार की। जब तक जीवन में समर्पण नहीं है, जब तक मोह के हिसाब से तुम अपने सिर्फ स्वार्थ बस परमात्मा के सामने खड़े होगे, तुम्हारी मांगें संपूर्ण होने वाली नहीं हैं। इसीलिए संत कहते हैं, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखी चाहे झोपड़ी में बास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आज वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। उम्मीद है गोस्वामी जी की कथा का सार समझ में ज़रूर आया होगा। जीवन की यात्रा है, पनघट की यात्रा है, मरघट तक की यात्रा है। एक एक पन घटता जा रहा है मरघट की यात्रा के लिए। बड़ी सावधानी से यात्रा कीजिए,
भक्ति की यात्रा कीजिए। भक्ति को लेकर के ये जो घट है ना, ये जीवन का ये जो घट है, इसे प्रेम से भरो, भक्ति से भरो, समर्पण से भरो, ध्यान से, दया से, करुणा से भरो, बस पार हो जाओगे। जय श्री राधे कृष्णा।